Today our topic is about valence shell electron pair repulsion theory, या इसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं, VSEPR। वेस्पर थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह ये इम्पोर्टेंट है हमें किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जब वेस्पर थ्योरी के कुछ बेसिस थे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर शेप। Vesper theory assumed that the shape of a molecule is determined by the repulsion of electron pair. वेस्पर थ्योरी हमें ये बताती है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन के ऊपर। किसी भी एटम के इर्द गिर्द अब हमारे पास किसी भी एटम के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की आपस में कोई ना कोई रिपल्शन होती है। जैसा कि हमें यहाँ पे पता है नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है एंड पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक ख़ास शेप में आके अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होती है इनके आपस में। तो वही शेप को जो एक्सप्लेनेशन थी उस शेप की वो वेस्पर थ्योरी के थ्रू की गई। वेस्पर थ्योरी जैसे हमें पता है इसका मतलब है वेलेंस, V फॉर वेलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर एंड R फॉर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी। इसके बाद हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इनकी आपस में रिपल्शन होती है। रिपल्शन के कुछ रूल हैं, किसी की रिपल्शन, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन कम होती है। हम आज ये देखेंगे। वेस्पर थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डॉट लीवाई स्ट्रक्चर। अगर आप वेस्पर थ्योरी में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आपको लीवाई स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपको आइडिया हो कि लीवाई स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर आप लीवाई स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, तो आप वेस्पर थ्योरी के थ्रू उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद एटम की डायरेक्शन बता सकते हैं। थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ कंपाउंड एब्रिवेटेड वेस्पर। वेस्पर प्रोनाउंस वेस्पर, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है। वेस्पर स्टैंड फॉर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जो भी आपको बताया कि इसका मतलब वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वेस्पर प्रिडिक्ट शेप बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेलिंग इन बॉन्ड और बाय देमसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करती है शेप वेस्पर थ्योरी में। इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर सो स्ट्रक्चर हैव एटम मैक्सिमली स्प्रेड आउट। ये हमारे ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सेंट्रल न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। किस लिए रिपेल करते हैं? ताकि इनकी आपस में रिपल्शन मिनिमम हो और अपना स्ट्रक्चर ये है सेपरेट आउट कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं, जब भी हमने यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज बॉन्ड पेयर एंड द अदर वन इज लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास दो तरह के होंगे, एक होगा बॉन्ड पेयर और दूसरा होगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर इज सिंपली अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग शेयर्ड म्यूचुअली बिटवीन टू एटम forming a chemical bond, or in other words it means the electron density lies in between two atoms. बॉन्ड पेयर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जो किसी दो एटम के दरमियान होगा किसी भी मॉलिक्यूल में। किस तरह होगा वो मैं भी अभी आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोन पेयर है अ पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल इन एन एटम और मॉलिक्यूल एंड नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा उसको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया वाटर का। ऑक्सीजन के पास हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों पर शेयर करता है। हाइड्रोजन के बाद इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 8 वाली पूरी हो जाती है। अब ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दैट पेयर इज़ नोन एज बॉन्ड पेयर। जो हाइड्रोजन के साथ एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो जो ये पेयर बनेगा ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर। इधर भी हाइड्रोजन के ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन 4 बचे ये लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर। इनको हम कहते हैं लोन पेयर। ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर होंगे एंड 2 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट।
तो ये था हमारे पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन एक जैसी नहीं होती, किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, किसी का इन्फ्लुएंस कम होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस, इसके भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके साथ भी कोई ना कोई अट्रैक्शन है, तो इसका इन्फ्लुएंस दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। जबकि जब हम लोन पेयर की बात करते हैं, लोन पेयर के ऊपर एक ही आपके पास न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन पे इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा स्प्रेड आउट हो सकता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो होता यही है, हमारे पास एक जिसे हम कहते हैं पीरियडिकली हमारे पास अरेंजमेंट आ जाती है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि किस बॉन्ड पेयर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस बॉन्ड पेयर की स्ट्रेंथ कम है। हमारे पास ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड दीज आर इन ऑर्डर। रिपल्शन मिनिमम कैसे होगी? सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो होगी वो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होगी, यानी लोन पेयर और लोन पेयर जो है सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द। उसके बाद होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनकी उसके बाद रिपल्शन होगी। उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये एंड में हमारे पास रिपल्शन होगी। और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड। शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि रिपल्शन कितनी है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। इसके बाद हम अगला देखें, डबल बॉन्ड इज अ नीड ऑफ मोर स्पेस टू कंप्लीट टू अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड साफ ज़ाहिर है हमारे पास ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। द रिपल्शन ऑर्डर इन रिलेशन टू द बॉन्ड आर एज फॉलो। डबल बॉन्ड की आपके पास स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एंड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड की स्पेस होगी, सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल कुछ हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को आपने ज़हन में रखना है कि ये टेट्राहेड्रल हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर से एक सेंट्रल एटम मौजूद है। सेंट्रल एटम के इर्द फोर एटम ने अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर लिया है। ये 3D इमेज है आपके पास। मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये इसी तरह अपने आप को अरेंज कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑक्यूपाई कर लें। इसके बाद ट्राईएंगुलर प्लेनर है हमारे पास। ट्राईएंगुलर प्लेनर को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। वो इस तरह होता है। प्लेनर का मतलब ये एक ही प्लेन पे होगा मौजूद हमारे पास। ट्राईएंगल की तरह का शेप बन रहा है ये हमारे पास। अब 3 अगर आपके पास एटम होंगे, सेम इनके आपस में रिपल्शन होगी, तो ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस इतना रखेंगे एक दूसरे से। मैक्सिमम डिस्टेंस इनका यही बनता है और सब जो है वो इक्वली डिस्टेंस पे इधर मौजूद होंगे 120 डिग्री एंगल पे। उसके बाद आती है बेंट और वी शेप। ये बेंट और वी शेप इस वजह से होती है, इसके इन दोनों के दरमियान 120 का एंगल नहीं बनता। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर आ जाता है। वो लोन पेयर क्या करता है, इन दोनों को जो यहाँ पे अगर इसकी एक जगह पे हमारे पास लोन पेयर आ जाए ट्राईएंगुलर प्लेनर का, तो वो नीचे वाली दोनों के एंगल को कम कर देता है बॉन्ड पेयर को। वो बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ बेंट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं बेंट शेप या वी शेप। या अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो एंगल और कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है तो 120 डिग्री से एंगल कम हो गया, और अगर 2 लोन पेयर आ गए तो और इसका जो बॉन्ड लेंथ एंगल है ये कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लीनियर शेप हमारे पास स्ट्रेट शेप होती है। इसके बाद हमारे पास है ट्राइगोनल पैरामिडल। अगर आप ये देखेंगे शेप, इसको याद करने का सिंपल तरीक़ेकार ये पैरामिड की तरह की एक शेप बन रही है। अगर यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है तो ये इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास। ये मैक्सिमम एक दूसरे के डिस्टेंस पे आ जाएंगे। हमारे पास 3 इसमें बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो ये शेप्स आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।